औरत को सिर्फ बेटे पैदा करने की फैक्ट्रियां समझ रखा है तुम लोगों ने। तू अपनी नानी से ये सवाल नहीं कर सकता कि उसने एक बेटी को पैदा क्यों किया, उस बेटी को जिसने आगे तुझ जैसा बदबख्त पैदा किया और उसकी तरबियत भी ना की। उसे ये तक नहीं बताया कि 2 बेटियों की परवरिश पर जन्नत की बशारत, कि उसके कान में ये बात ना डाली कि शहजादी कौनैन जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हैं, कि जब वो तशरीफ़ लाती हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम हस्तियों में तकरीम का एक अपना रुतबा रखते हैं, सबसे बुलंद हैं खुदा के बाद, वो उठकर खड़े हो जाते बेटी की शान में, बेटी का इस्तकबाल करने के लिए। बेटी का ये दर्जा तुझे तेरी माँ ने नहीं सिखाया, तेरे ख़ानदान में से किसी ने नहीं सिखाया। और बेटा पैदा करके कौन सा महान ख़ानदान तूने आगे लेके जाना था? ये ख़ानदान तूने आगे लेके जाना था जहाँ पर तरबियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, यहाँ पर बेटी को कुछ समझा ही नहीं जा रहा, औरत ज़ात को कुछ समझा ही नहीं जा रहा। जिनसी तफरीक की इतनी भयानक शक्ल दिखा दी तूने माशरे को। मैं आला हुकाम से ये गुजारिश करूँगा, इसे फांसी मत दीजिएगा। मैं जानता हूँ 302 के कानून में फांसी होगी, लेकिन इसे फांसी मत दीजिएगा। इसे बीच चौराहे में लाएं, बांध के खड़ा कर दें और लोगों को कहें संसार करो, इसे पत्थर मारो, इसकी चीखें निकलनी चाहिए, इसे हर उस दर्द का एहसास होना चाहिए जिस दर्द से आज हमारे मुआशरे का हर शख्स ये खबर सुन कर तड़प रहा है। इसकी वो चीखें निकलनी चाहिए जो उस मासूम 18 साल की बच्ची की चीखें निकलेंगी। वो दर्द इसे फिर भी नहीं होगा, लेकिन कम से कम मुआशरे को थोड़ा सा सुकून ज़रूर मिल जाएगा कि इस जैसा बदबख्त हमारे मुआशरे में कहाँ से पैदा हो गया। और मसला ये नहीं है कि जालिम ताकतवर है, मसला ये है मजलूम अखलाकियात भूल चुका है, अपनी इक़दार भूल चुका है। मुझे हैरत है उन वालिदैन पे, मुझे गुस्सा आता है, मेरे अंदर नफ़रत बनती है उन वालिदैन के लिए जो अपनी बच्ची को जब ब्याहते हैं तो ये कहते हैं कि उस घर में तुम्हारी डोली जा रही है, तुम्हारा जनाजा आना चाहिए उस घर में। ले आ गया जनाजा उस घर में। क्यों भाई, क्यों जनाजा आना चाहिए? तुम्हारा तवक्कल कहाँ है अल्लाह पे? तुम्हें ये तवक्कल क्यों नहीं है कि अगर तलाक लेके बेटी आ जाती है, खुला लेके आ जाती है बेटी, उसके लिए अल्लाह बेहतर असबाब पैदा करेगा, कोई और रास्ता निकल आएगा उसके लिए? ये तवक्कल क्यों नहीं है? और तुमने अपनी इज्जत बेटी के जज्बात से क्यों जोड़ रखी है? तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे शिमले, तुम्हारी पगड़ियाँ किस काम की हैं कि अगर बेटी वापस आती है तो तुम्हारी इज्जत चली जाती है? बेटी अपने ससुराल में 100 तशद्दुद बर्दाश्त करे, किस हद तक तशद्दुद हुआ इस पर, इस हद तक तशद्दुद बर्दाश्त करे। आपको क्या लगता है कि ये एक ही दिन का किस्सा है, उसको सुबह मार के उसका मगज़ निकाल लिया गया, इस हद तक तशद्दुद किया गया उस पर? ये एक दिन का नहीं हुजूर, ये मेरा ख्याल है 7 महीने से उस पर तशद्दुद हो रहा था। उसके कसूरवार आप हैं, आप अंधे बने हुए थे, आप गूंगे बने हुए थे। बेटी ने आपको बताया होगा, अगर नहीं भी बताया तो पता चल जाता है ना, उसके जज्बात से, उसके बातचीत के उसके लहजे से पता चल जाता है, नज़र आ जाता है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है। पूछा कभी नहीं, आपने सिर्फ यही कहा होगा कि वहीं जाओ, अपने ससुराल जाओ, अपने ससुराल जाओ। आप जब बेटी ब्याहते हैं तो ये क्यों नहीं कहते उसे, ये क्यों नहीं बताते, ये तसल्ली, ये दलेरी उसे देकर क्यों नहीं भेजते कि बेटा अगर सामने वाला तुम्हारा हमसफ़र जिसे हम अच्छा शख्स समझकर तुम्हें भेज रहे हैं उसके साथ अगर दरिंदा निकल आए, बदबख्त निकल आए, बेगैरत निकल आए तो लात मार के वापस आ जाना। ये दरवाजे हर वक्त खुले हुए हैं, ये घर हर वक्त तुम्हारा है, तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई हर वक्त तुम्हारे लिए हाजिर है। ये क्यों नहीं कहते, ये दलेरी देकर क्यों नहीं भेजते? उसे फैसला करने की ताकत क्यों छीन ली है आपने? उसे यही है मैं घर वापस जाऊंगा, मुझे नहीं रखा जाएगा, मुआशरे के लिए एक कलंक बन जाएगा, तलाक हो गई है, इसने खुला ले ली, यानी इसका दुनिया से मतलब औरत ने तलाक ले ली, उसके बाद उसका जीने का कोई हक नहीं रहा, वो इंसान नहीं रही, उसके अंदर दिल नहीं रहा, उसे दर्द नहीं होता, बस उस पर तशद्दुद किया जाए, जहाँ भी है मार दिया जाए, जला दिया जाए। बेटी अगर तुम्हें बताती है फ़ोन करके किसी भी तरीके से कि उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा, उसके साथ अच्छा रवैया नहीं रखा जा रहा, उसको अच्छे तरीके से रखा नहीं जा रहा, तो तुम लेने क्यों नहीं जाते? बाद में जो लाश लेने चले जाते, इसलिए लेने नहीं जाते कि लोग क्या कहेंगे। तो यार आज क्या कह रहे हैं लोग, अब क्या कह रहे हैं लोग, ये भी तो देखो। जहाँ पर उसके बदबख्त खामन का कसूर है, वहाँ पर इन जैसे वालिदैन का भी कसूर है जो ये कहते हैं कि वहाँ से जनाजे ही आना चाहिए। जनाजे इन्हीं सूरतों में आते हैं, और किस तरह से आएंगे जनाजे? क्या हंसी खुशी से भी कभी जनाजे आए हैं? 2 कत्ल कीते ने उन्होंने 2। ये बदबख्त एक नहीं 2 जानों का कातिल है। एक उस 18 साल की मासूम बच्ची का, उसके पेट में पलने वाली एक 6 माह की उस बच्ची का भी ये कातिल है, जिस बच्ची की वजह से उसने उसकी माँ को कत्ल कर दिया। उस बच्ची ने अभी आकर सांसें भी नहीं ली, अभी पूरी तरह से वो अपने उस जिसामत में भी नहीं आई होगी कि उसकी माँ के साथ ये जुल्म कर दिया। ये दोनों जानों का कातिल है। तो हुजूर, आँख के बदले आँख, कान के बदले कान और जान के बदले जान,
اسے چھوڑیے گا مت، عبرت کا نشان بنائیے گا۔ اللہ حکام سے میری گزارش ہے، اور میں نے جو والدین کے لیے جو باتیں کہی ہیں، اگر کسی کو بری لگتی ہیں تو وہ لگتی رہیں اپنی جگہ پہ، لیکن سوچئے گا ضرور اس بارے میں کہ صرف آپ کی عزت تکریم اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی آپ کے گھر واپس نہ آئے۔ اپنی عزت کو اپنی بیٹیوں سے مت جوڑو، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے اپنی عزت ثابت کرو۔ بہت شکریہ۔